अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। पिछले दिनों जो है वो एक इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की जॉब आई है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि जो हमारा जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो 20 नंबर का है और 80 नंबर जो है वो लॉ से रिलेटिंग है। तो जो लॉ से रिलेटिंग 80 मार्क्स हैं या 80% है, उसकी थोड़ी सी जानकारी आज हमने आपको देनी है, जो एक एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। हम जो आपको सिलेबस बताने लगे हैं उसके सोर्स जरा समझिएगा, क्योंकि अभी पीपीएससी ने जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका सिलेबस लॉ से रिलेटेड जो है वो अपलोड नहीं किया हुआ। तो कुछ चीज़ें हमने एक्सपेक्टेड प्रिज्यूम की हैं बतौर वकील। हम समझते हैं कि ये जो जॉब है इसके लिए ये एक्ट और ये रूल्स जो है वो फिक्स्ड हैं, ये हर हाल में जो है वो इसके सिलेबस का हिस्सा बनेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमने जो इस वक्त फील्ड की ड्यूटी कर रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, उनसे हमने जो है वो हेल्प ली है। हमारे कोलीग हैं, उनसे हमने पूछा है, तो उनसे जो बातचीत करने के बाद जो हमने सिलेबस ड्रॉ किया है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमो बेश यही सिलेबस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो एक तो हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो हमारे इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स हैं उनसे पूछा है, कुछ हमारा जो बतौर वकील जो है वो एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ जो है वो इस जॉब से, ये एक्ट और रूल जो है इस जॉब से बहुत रिलेटेड है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है। अभी तक याद रखिएगा पीपीएससी ने इसको अपलोड नहीं किया। हम एक एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है वो आपके सामने रखने हैं। कुछ चीज़ें इंतहाई अहम हैं, ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं, वो आज जो है वो आपको बता दी जाएंगी। तो हमारा सबसे पहला जो है जी इसमें एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है। इसमें नंबर 1 है द स्टैम्प एक्ट 1899। 1899 का जो स्टैम्प एक्ट है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये हर हाल में पूछा जाना है। ठीक है जी, जो 80% हमारा लॉ है, लॉ से रिलेटेड है। तो ये जो स्टैम्प्स एक्ट है 1899, ये तो हर हाल में उस सिलेबस का हिस्सा होना है। इसके अलावा इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो भी जो है वो इसका हिस्सा है, वो भी आपको बता देंगे। दूसरा है द कोर्ट फीस एक्ट 1870। कोर्ट फीस एक्ट 1870 का है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर हाल में आपसे पूछा जाना है, कोर्ट फीस एक्ट। फिर है जी द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड रूल्स। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उससे कुछ रिलेटेड रूल्स हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी हर हाल में आपके सिलेबस का हिस्सा बनना है। ठीक है जी, तो इसके बाद है जी द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर हाल में जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा बनना है। ठीक है जी, फिर इसके बाद है जी दी पंजाब ई स्टैम्प रूल्स है 2016 के, तो ये भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स बहुत अहम है हमारा, ये भी हर हाल में पूछा जाना है। ये जो है जी 1 2 3 4 5 ये जो मैंने बता दिए हैं ये जॉब रिलेटेड है। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इनकी फील्ड में जो हम काम करते हैं तो उसके लिए ये जो एक्ट है इंतहाई अहम है। इन एक्ट के बगैर जो है वो जो हमारी इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है उसमें जो हम ऑडिट करते हैं आप स्टैम्प्स का, तो इनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। ये हर हाल में आपके सिलेबस का हिस्सा होना है। इसके बाद आता है पंजाब नॉन जुडिशियल स्टैम्प रीफंड रिन्यूअल एंड डिस्पोजल रूल है 1954 के। ठीक है जी, तो ये भी जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है जी द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। ये जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1957 का, तो ये जो इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प है उसको अपने जो जनरल स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसका पता होना चाहिए। तो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1957 का, तो ये उसका जनरल स्ट्रक्चर बताता है जिसके अंदर है कि उसने अपनी जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है। टू सम एक्सटेंट ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट वन था द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है
या लॉ की जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी जो है वो इसमें से पूछा जा सकता है। टू सम एक्सटेंट इसको भी जो है वो उसका हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह जो उन्होंने कहा कि ये जो आठ लॉज हैं जी, ये इंतहाई अहम है इस इंस्पेक्टर ऑफ स्टैंप्स के अंदर, इसके सिलेबस के अंदर। ठीक है जी। तो ये मैंने 5 तक तो मैंने बता दिया था। वो कहते हैं जी ये इंतहाई अहम है और इसमें से हिस्सा बनना ही बनना है हर सूरत। और बाकी ये जो है 3 बताए हैं, तो 3 का उन्होंने कहा टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक इसका भी जो है वो पूछना है उन्होंने, क्योंकि ये जो एक्ट नीचे बता दिए हैं नॉन जुडिशियल स्टैंप के और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, लैंड रेवेन्यू एक्ट के, क्योंकि इनका भी जानना जो है वो एक इंस्पेक्टर ऑफ स्टैंप्स को जानना जरूरी होता है फील्ड के अंदर जब हम स्टैंप्स के ऑडिट करते हैं। ठीक है जी। तो इस इंस्पेक्टर ऑफ स्टैंप्स की जो है वो ऑडिट की ड्यूटी होती है, स्टैंप को जो है वो इन्होंने वॉच करना होता है। अभी तक जो है वो पीपीएससी के ऊपर सिलेबस अपलोड नहीं है, लेकिन हमने एक जो है वो अपनी मेहनत से जो है वो आपको बता दिया है कि ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। इस बारे में जो है वो हम अपनी क्लासेस का आगाज कर चुके हैं। आप हमसे ऑनलाइन भी जो है वो लेक्चर ले सकते हैं और आप हमारी फिजिकल क्लास जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन मेथड ये होता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर जो फिजिकल क्लास के अंदर होंगे वही रिकॉर्डेड लेक्चर हम अपने तमाम बच्चों को भेज देंगे ताकि उसको बार बार सुने और बार बार अंडरस्टैंडिंग करें। क्योंकि अगर आप दूर हैं तो फिर आपको कुछ बातें जो हैं वो ऑनलाइन रह जाती हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जो है वो तमाम बातों को हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए जितने भी नोट्स तैयार करेंगे फिजिकल क्लास में वो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे, उन तक पहुंचा देंगे। तो आप फिल फॉर जो है वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि इसके पेपर जो हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।